आज हम बात करेंगे शिप्स के व्हाट्सएप की। यस, हमारी शिप्स भी व्हाट्सएप यूज़ करती है। जैसे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, शिप्स भी व्हाट्सएप यूज़ करती है। एक शिप दूसरे शिप को कॉन्स्टेंटली मैसेज करती है, वीटीएस को मैसेज करती है, मैं कौन हूँ, कहाँ पर जा रही हूँ, मेरा ईटीए क्या है, मेरे पास क्रू कितना है, मेरा ड्राफ्ट कितना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज होती रहती है। सो टुडे द सिस्टम विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज नथिंग बट सोशल मीडिया ऑफ द शिप्स। हेलो एंड वेलकम, आई एम कैप्टन उमंग, यू आर वॉचिंग मी ऑन नैव इनसाइडर। आज का हमारा टॉपिक है AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये सिस्टम को जो है बहुत इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में आप तक पहुंचाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो 1980s के बाद 1990s, अर्ली 1990s में GMDSS का इवोल्यूशन हुआ। वी विल बी टॉकिंग अबाउट GMDSS इन अ सेपरेट वीडियो। राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन AIS। तो तब हमने देखा कि VHF फ्रीक्वेंसीज पे भी हम मैसेज भेज सकते हैं, एंड दैट इज वेयर द आइडिया बिगेन। IMO थॉट दैट वी शुड हैव समथिंग नोन एज AIS, जो VHF फ्रीक्वेंसी का यूज करके शिप्स एक दूसरे से बात करके दे कैन एक्सचेंज द डेटा। उससे पहले क्या होता था, लेट्स से इन रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यू ओनली हैड रेडार, बट रेडार एज यू वी ऑल नो इज ससेप्टेबल टू वेदर। उसमें क्लटर आ सकता है, वेदर रिलेटेड इंटरफेरेंस आ सकता है, कभी कभी अनडिटेक्टेड हो सकते हैं रेडार में कुछ लाइन ऑफ साइट के बाहर है या जो भी उसमें रीजन है। तो रेडार हैड इट्स ओन लिमिटेशंस, या किसी का रेडार प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा हो। सो आई एम रियलाइज दैट वी नीड अ सिस्टम, बिकॉज स्लोली 90s के बाद क्या हो रहा था, ट्रैफिक बढ़ रहा था एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू ट्रैक ऑल द शिप्स बाय रेडार अलोन। उसमें कौन सी शिप फास्ट है, कौन सी शिप स्लो है, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। नाउ विद द इवोल्यूशन ऑफ GMDSS, विद द इवोल्यूशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, IMO सेड कि लेट अस मेक अ डिवाइस विच इज गोइंग टू आइडेंटिफाई द शिप्स अमंग्स देमसेल्व्स। तो आपस में ही शिप आइडेंटिफाई कर सके, VTS को भी डेटा मिल सके। सो दैट इज वेयर इन मिड 1990s AIS का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ एंड उसके प्रोटोटाइप टेस्ट होना स्टार्ट हुए। नाउ प्रोटोटाइप इज लाइक मेन इक्विपमेंट से पहले हम जो टेस्टिंग पायलट प्रोजेक्ट करते हैं उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। इन सर्टन थिंग्स लाइक LSA FFA वी टेस्ट स्मॉलर साइज ऑफ द सेम इक्विपमेंट, तो उसको भी प्रोटोटाइप टेस्टिंग बोलते हैं। इफ यू वांट आई कैन कवर दिस टॉपिक इन एन अनदर वीडियो ऑफ प्रोटोटाइप टेस्टिंग। तो मिड 1990s में डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप का टेस्टिंग हुआ। 1998 IMO अडॉप्ट्स अ रिजोल्यूशन MSC 74 ऑफ 69 सेशन। इसमें NX3 में यूनिवर्सल AIS फर्स्ट टाइम आया। सो 1998 IMO ऑफिशियली अडॉप्टेड, और इसमें NX3 में यूनिवर्सल AIS का कॉन्सेप्ट आया, दैट एक ऐसा AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अब नाम ही आपको बताता है कि ऑटोमेटिकली एक ऐसा सिस्टम है जो सबको आइडेंटिफाई करे। कैसे? ऑटोमेटिकली। सो दैट इज द नेम ऑफ ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो ऐसा एक यूनिवर्सल AIS होना चाहिए, इसके NX3 में लिखा, और यहाँ पे कुछ इसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है सेट कर दिए गए। हालांकि ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पीछे से रिवाइज हुए, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, बट जस्ट फॉर नाउ 1998 was the first time IMO officially adopted this universal AIS concept. In year 2000 IMO amended SOLAS chapter 5, and SOLAS chapter 5 में for the first time regulation 19.2.4 said that now AIS is compulsory. So 2000 में IMO said now you have to have AIS, and 2004 तक का टाइम दिया था। आफ्टर 2004 एवरी शिप शुड हैव हैड AIS। AIS कौन से शिप्स के लिए कंपलसरी है? सो ऑल पैसेंजर शिप्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, जितनी भी पैसेंजर शिप है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, सबके लिए कंपलसरी है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कार्गो शिप्स विच आर इक्वल टू मोर देन 300 ग्रॉस टनेज if they are engaged in international voyage, and cargo ships which are not engaged in international voyage more than or equal to 500 gross tonnage. So simple requirement है, passenger ship irrespective of any size, cargo ship more than 300 gross tonnage if it is international voyage, cargo ship more than equal to 500 gross tonnage not engaged on international voyage also has to have AIS. अब बात करते हैं AIS के कुछ फीचर्स की। तो सबसे पहले AIS, what is AIS? सिंपल लैंग्वेज में AIS is an automated broadcast tracking system. So पहला वर्ड है ऑटोमेटेड, समझ चुके हो आप तक। ऑटोमेटिकली होता है, व्हाट इज इट? इट इज़ अ ब्रॉडकास्ट, यानी इट इज़ सबको बताना। यू आर ब्रॉडकास्टिंग योर इन्फॉर्मेशन। जैसे पहले के ज़माने में चिल्ला के सुनो 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 बताते थे, दोज आर कॉल्ड एज ब्रॉडकास्ट। ट्रैकिंग सिस्टम, रिमेंबर देयर वर्ड यूजिंग द वर्ड ट्रैकिंग। नाउ आइडेंटिफिकेशन से एक स्टेप आगे आ गए। आइडेंटिफाई करना सिर्फ हमारा गोल नहीं है, उसको ट्रैक भी करना है, वो कहाँ जा रहा है, AIS का डेटा क्या है, AIS के अकॉर्डिंग CPA कितना आ रहा है, TCPA कितना आ रहा है। सो रिमेंबर AIS नाउ
भले उसका नाम AIS है, नाउ इट हैज गॉन वन स्टेप फर्दर, इट इज अ ट्रैकिंग सिस्टम। ये कहाँ लिखा हुआ है? 16 चैप्टर 5 रेगुलेशन 19.2.4 में। सो इट इज अ ट्रैकिंग सिस्टम। तो याद रखना एग्जाम में भी, डोंट फॉरगेट द वर्ड ट्रैकिंग सिस्टम। AIS यूजेस VHF रेडियो फ्रीक्वेंसीज। वी विल बी सीइंग कौन से फ्रीक्वेंसी यूज करता है, कैसे काम करता है, व्हाट इज TDM है, मैं अभी आगे बताऊंगा। इट ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स identity, course, speed, voyage related info, navigation status, safety related messages at regular interval of time depending on your ship speed and course, and certain things are fixed कि इतने मिनट में इसको ट्रांसमिट करेगा। अंडरस्टैंड AIS लाइक अ रियल टाइम डिजिटल हैंडशेक। आप किसी पार्टी में गए, बहुत सारे लोग हैं एंड नाउ यू डोंट नो ऑल ऑफ देम, सो व्हाट विल डू, यू विल गो, you will shake their hand, you will introduce yourself, sir I am so and so, and then you will ask sir what about you, who are you, what do you do। तो AIS यही करता है, रियल टाइम डिजिटल हैंडशेक। सारे शिप से हाथ मिलाता है, उनसे पूछता है, उनको अपने बारे में बताता है और फिर उनके बारे में खुद जानता है। नाउ AIS कैन बी इंटरफेस्ड विथ रेडार एंड एक्डिस। ये तो हमें पता है, ये सारे लोग हम यूज करते हैं। ये तो रेडार और एक्डिस में भी इसका इंटरफेस पॉसिबल है। AIS जो है एज पर 16 चैप्टर 5 इट शुड ट्रांसमिट टू शोर स्टेशन एंड शिप्स फिटेड विथ AIS। यानी सिर्फ शिप की बात नहीं की, इट हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू, इट शुड बी केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग टू शोर स्टेशन एंड शिप्स। एंड नॉट ओनली आइडेंटिफिकेशन, इट हैज टू मॉनिटर एंड ट्रैक द शिप। रिमेंबर, शिप को मॉनिटर भी करेगा और ट्रैक भी करेगा। भाई ट्रैक का मतलब क्या है? ट्रैक का मतलब जैसे अगर कोई आया, फॉर एग्जांपल उसी पार्टी का एग्जांपल लेते हैं, यू सी समवन इज कमिंग, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ओके दैट पर्सन इज रमेश और सुरेश और वट एवर हिज नेम इज। नाउ यू हैव नोन दैट पर्सन, नाउ यू आर बिजी इन डूइंग योर थिंग, दैट इज जस्ट आइडेंटिफिकेशन। बट आपने देखा उसको कि ही एंटर्ड द पार्टी, नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली ट्रैकिंग हिम, वेयर इज ही गोइंग, हुम इज ही मीटिंग, क्या कर रहा है, यू आर लुकिंग एट ऑल हिज एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग। तो AIS क्या करता है? सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करता है, ट्रैक भी करता है, मॉनिटर भी करता है। और ट्रैक करने के बाद मॉनिटर करता है कि मेरे रिस्पेक्ट से ये कैसे पास हो रहा है, कितना इसका CP है, कितना इसका TCP है। सो दिस इज द AIS। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ AIS। तो सबसे पहला टाइप AIS का है क्लास A AIS। दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ AIS। द पावर भी इसका ज़्यादा होता है, ट्रांसमिटिंग पावर। ये सारे ही मैंडेटरी, जहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एज पर 16, उनमें क्लास A AIS फिट करना कंपलसरी है। देन वी हैव क्लास B, दिस इज मच चीपर देन क्लास A AIS। काफ़ी सारे डेटा इसमें नहीं रहते, जैसे स्पेशली वॉयज रिलेटेड डेटा इसमें क्लास B में नहीं होती। ये स्मॉल वेसल्स के लिए होते हैं, जैसे फिशिंग वेसल, यॉट्स, या इनके लिए जो छोटे साइज़ के होते हैं, जिनमें इतना हैवी इक्विपमेंट है, इतना महंगा इक्विपमेंट प्रैक्टिकल नहीं है, तो उनमें क्लास B AIS फिट किया जाता है। देन वी हैव समथिंग नोन एज AIS 60। 60 इज सर्च एंड रेस्क्यू रेडार ट्रांसपोंडर। तो अगर आपका एरिया A1 में शिप सेल कर रहा है, यू कैन हैव AIS 60। देन वी हैव AIS ATON अटॉन या एड टू नेविगेशन। तो हमारे जो बॉय है, या काफ़ी सारे बॉय आजकल सूडो बॉय है, यानी उसमें AIS में आपको मतलब रेडार पे और एक्डिस पे दिखेगा बॉय है, बट फिजिकली देयर इज नो बॉय। तो ये क्या है? बस AIS का एक सूडो टारगेट बना दिया है कि आपको दिखेगा बॉय है, टू मार्क द चैनल इन योर रेडार, इन योर एक्डिस, इन योर इक्विपमेंट्स, बट फिजिकली देयर इज नो बॉय। सो इनको कहा जाता है एड टू नेविगेशन। कभी कभी फिजिकल बॉय पे भी ये लोग AIS का एंटीना लगाते हैं, AIS का ट्रांसमीटर लगाते हैं, एंड दैट ऑल्सो इज पार्ट ऑफ एड टू नेविगेशन। तो बॉयज मार्क करने के लिए, चैनल मार्क करने के लिए भी AIS यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ATON और एड टू नेविगेशन। बेस स्टेशन का जो AIS है ये मॉनिटर करता है। नाउ बेस स्टेशन कैन बी योर पोर्ट अथॉरिटीज, हार्बर मास्टर और योर VTS और योर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो भी है, तो वो लोग भी मॉनिटर कर सकते हैं बेस स्टेशन से। एंड सैटेलाइट AIS, दिस इज रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट। इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड, रिमोट एरियाज को कवर करने के लिए ओशन के सैटेलाइट बेस्ड AIS यूज होते हैं। दिस फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ AIS 3.0 विच आई विल बी कवरिंग इन एन डिफरेंट वीडियो। सो दैट इज अ होल न्यू टॉपिक ऑल टुगेदर। सो AIS 3.0 का एक दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी जो AIS है, इसका जो GMDSS है, इसका मेन गवर्निंग बॉडी है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन। तो ITU गवर्न करता है। तो ITU हैज डिसाइडेड टू डेडिकेट टू डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी फॉर AIS। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज चैनल 87 ब्रावो, दैट इज द फर्स्ट चैनल फॉर AIS। उसका फ्रीक्वेंसी है 161.975 मेगाहर्ट्ज। रिमेंबर मेगाहर्ट्ज बिकॉज इट इज अ VHF फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। एंड सेकंड डेडिकेटेड चैनल इज चैनल 88 ब्रावो, दैट इज द AIS सेकंड चैनल, 162.025 मेगाहर्ट्ज। नाउ द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग, जो शिप्स आपस में बात कर रही है, दैट इज TDM है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी टाइम को डिवाइड किया जाता है। ये कैसे काम करता है, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, यू विल अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ TDM है। TDM में जैसा आपने एक वर्ड सुना होगा CDM है, जो 2G और 3G फोन्स में, जब पुराने रिलायंस के फोन आए थे फर्स्ट टाइम 2G और 3G फोन्स, तो तब CDM में यूज होता था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आजकल तो हम LTE यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म
evolution, और उसके बाद भी 5G uses NR called as new radio. So that is all separate story. But here what I'm trying to say is सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट पे TDMA यूज हो रहा है. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज TDMA. और TDMA में अलग अलग टाइप है, जैसे SOTDMA दैट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग TDMA. ये जनरली क्लास A वेसल का AIS जो होता है इसमें ये कैपेबिलिटी होती है, SO सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग TDMA. देन क्लास B के जो AIS होता है उसमें ये होता है कैरियर सेंसिटिव TDMA, कैरियर सेंस करता है और उस हिसाब से टाइम डिवाइड होता है. आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. देन यू गॉट रैंडम एक्सेस TDMA एंड इंक्रीमेंटल TDMA. तो ये चारों ही हम डिटेल में समझेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि TDMA होता क्या है. तो अब समझते हैं TDMA यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. फिर इसके अलग अलग टाइप समझेंगे, SOTDMA, CSTDMA जो मैंने आपको बताया. नाउ टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, पहले वर्ड का मतलब समझो. टाइम का मतलब तो हमें पता है, टाइम की बात हो रही है. डिवीजन यानी टाइम को क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है. क्यों डिवाइड किया जा रहा है? मल्टीपल एक्सेस के लिए. एक्सेस यानी यूज, अगर उसको यूज कर रहे हैं तो उसको एक्सेस कहते हैं. इन दिस केस एक्सेस के अलग अलग मीनिंग होते हैं. यहाँ पे हम समझेंगे कि एक्सेस का मतलब जो है यूज, यानी मल्टीपल लोग यूज कर सके, इसलिए टाइम को डिवाइड किया जा रहा है. वहाँ पे जब मैं फ़ोन की बात कर रहा था वहाँ कोड को डिवाइड किया जा रहा था. तो एक कोड होते थे, तो वो मैं अभी उस इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा. आई विल फोकस ओनली ऑन दिस टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. तो टाइम को जो है डिवाइड किया जा रहा है ताकि मल्टीपल लोग यूज़ कर सके. देखिए, अंडरस्टैंड इट दिस वे. VHF फ्रीक्वेंसी तो एक ही है. अगर एक ही फ्रीक्वेंसी को इतने सारे शिप यूज़ करेंगे तो आपस में भिड़ जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा. तो हमें क्या करना है, टर्न बाय टर्न. तो इसका मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया. ये एक पतला सा रास्ता है. इमेजिन दिस इज योर VHF चैनल 87 ब्रावो. जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज चैनल 87 ब्रावो 161.975 मेगाहर्ट्ज वाला ये चैनल है. और ये इतने सारे कार्स हैं जिनको इस रोड से जाना है. नाउ अगर सारे कार एक साथ जाने की कोशिश करेंगे तो कोलिजन होगा, आपस में ट्रैफिक जैम हो जाएगा और एक भी कार नहीं जा पाएगी. तो इसमें अगर TDMA कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो इसमें ऐसा अनाउंसमेंट होगा दैट कार नंबर 1 यू विल बी यूजिंग दिस रोड फ्रॉम 0 to 5 seconds, गो हेड. तो 0 से 5 सेकंड में कार नंबर 1 को पता है कि सबसे पहला मेरा नंबर है. ही विल ट्रांसमिट हिज मैसेज. गो का मतलब वो अपना मैसेज देगा, वो शिप अपना मैसेज देगा. देन कार नंबर 70 यू विल बी यूजिंग दिस रोड फ्रॉम 5 to 10 seconds. तो क्या होगा, ये वाला कार यहाँ से निकलेगा और पास हो जाएगा. देन कार नंबर 60 यू विल बी यूजिंग दिस फ्रॉम 10 to 15 seconds. मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ. देन ये कार होगा. तो ऐसा क्या होता है, अपने आप में टाइम को डिवाइड किया जाता है कि आप जो है एक साथ मत जाओ, एक एक करके जाओ. जैसे आप लोग अगर घर पे बैठे हो, लेट्स से पार्टी है, आप लोग आपस में बात कर रहे हो, तो आप सारे ही तो एक साथ बोलना शुरू नहीं करते हो. लेट अस से यू विल से ओके राकेश यू गो फर्स्ट. सो राकेश विल से समथिंग. देन जैसे एंड देन यू हैव टू गिव स्पेसिफिक टाइम लिमिट दैट राकेश यू हैव टू कंप्लीट योर होल स्टोरी इन 2 minutes. आफ्टर 2 minutes कोई और बात करेगा, लेट्स से नितेश बात करेगा. आफ्टर 2 minutes कोई और बात करेगा. सो दिस इज हाउ टाइम इज डिवाइडेड. सो मल्टीपल लोग सेम रास्ता या सेम VHF चैनल यूज कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, टाइम को डिवाइड करते हैं. एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. अभी इसमें स्लॉट्स होता है. एक स्लॉट इज इक्वल टू 26.67 मिलीसेकेंड का एक स्लॉट होता है. तो 26.67 मिलीसेकेंड में 138 बाइट्स ऑफ डेटा जाता है. इसमें सारा ही आपका शिप का आइडेंटिटी, ये वो वॉयस इन्फॉर्मेशन, ये सारा ही इसमें पैक करके 26.67 मिलीसेकेंड का एक स्लॉट होता है. अगर आप देखो तो एक सेकंड में ऐसे कितने स्लॉट बनते हैं, तो एक सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 37.495 स्लॉट्स बन रहे हैं. तो उसको एक मिनट में कन्वर्ट करो तो एक मिनट में एक चैनल पे, दिस इज सिंगल चैनल, यू हैव 2250 स्लॉट्स. एक मिनट एक चैनल. बट ऐसी क्या हमारे पास एक चैनल है? नहीं, हमारे पास 2 चैनल्स है, 87 ब्रावो एंड 88 ब्रावो. सो 2 चैनल है, यानी इसको इंटू 2 कर दो तो एक मिनट में हमारे पास टोटल कितने स्लॉट्स हैं? 4500. एंड नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इतना सारा ट्रैफिक है, तभी हमारा AIS प्रॉपरली हर एक वेसल को मॉनिटर कर पाता है, क्योंकि इट हैज सो मेनी स्लॉट्स. 1 minute it has got 4500 slots if it is using 2 channels. सिंगल चैनल में 2250. तो आई होप आप TDMA का कॉन्सेप्ट जो है समझ चुके होंगे. नाउ बात करते हैं SOTDMA, जो क्लास A वेसल पे यूज होता है. SO स्टैंड्स फॉर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग. ये बहुत ही स्मार्ट TDMA टाइप का इक्विपमेंट होता है. ये क्या करता है, वापस वही एग्जाम्पल समझते हैं. लेट अस से सेम आई हैव रोड सो मेनी कार्स वेटिंग टू गो, दिस इज गोइंग. अब इसमें एक और चीज़ है कि जाना है और वापस आना भी है, यानी अभी का तो स्लॉट है, आगे का फ्यूचर का भी स्लॉट बुक करना है. तो ये काम ये कर सकता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकता है. नॉट ओनली अभी का स्लॉट, आगे मैं किस टाइम पे कौन से स्लॉट में ऑक्यूपाई करूंगा ये भी ये बता सकता है. अपने आप प्री असाइन स्लॉट खुद को कर सकता है.
लेट अस से कार नंबर वन को हमने बोला कि 0 to 5 सेकेंड यू कैन यूज द रोड, सो कार नंबर 1 चला गया, बट एट सेम टाइम हमने ये भी बोला दैट 20 to 25 सेकेंड्स यू विल बी कमिंग बैक, यानी तुम जा तो रहे हो, तुम वापस भी आओगे, यानी इसका मतलब है दैट नाउ व्हेन द वेसल इज ट्रांसमिटिंग, लेट्स से माय वेसल इज ट्रांसमिटिंग, इट विल से दैट ओके नेक्स्ट स्लॉट इस मिनट पे मेरा है, डू नॉट टेक। तो क्या होगा, आपस में डेटा क्लैश ना, डेटा कोलिजन नहीं होगा। डेटा कोलिजन नहीं होगा तो आपका जो AIS है और दूसरों का AIS है इजीली एक दूसरे को जो है एक दूसरे की भाषा समझ सकेगा, वरना दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। एक ही फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी पे एक ही बार बात कर सकता है कोई। तो ये जो है SOTDM है। नाउ लेट्स से कार नंबर 6 को बोला जाएगा ओके योर आपको जाने का टाइम स्लॉट है 15 to 20 सेकेंड, एंड वो बोलेगा ओके 15 to 20 सेकेंड आई एम गोइंग, बट आई विल बी कमिंग बैक फ्रॉम 35 to 40 सेकेंड, सो डोंट ब्लॉक माई वे। सो रास्ता ब्लॉक मत करना, रास्ता खुला रखना, मैं वापस भी उस टाइम पे आऊँगा। तो आगे का स्लॉट बुक करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्लास A AIS में होती है, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। रिमेंबर, वेरी स्मार्ट वे ऑफ हैविंग AIS इन हाई ट्रैफिक एरिया, कि अभी का तो स्लॉट बुक कर दिया, आगे का भी खुद ही बुक कर दे रहा है कि ये टाइम पे मैं ट्रांसमिट करूंगा, डोंट ब्लॉक माई वे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ SOTDM। ऑलराइट, सो to keep things simple and clear, and I don't want to overload so many information in one video and also make the video unnecessarily longer. I'm breaking the video here, I'll pause the video here, don't forget to watch the next part, and I'll pick up right from the place where I have left. If you have gained some value from this video, do like this video, share it with your friends, comment down below if you want me to make video on any other topic. I'll be more than happy to help you out. Subscribe to our channel Nav Insider. This is Captain Umang. Thank you for watching me on Nav Insider. Till next time, stay safe, sail smart.